पावर नाकाम, एक पायलट बचाने के लिए 4 फौजी मरवा दिए। एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स भी मलियामेट। ट्रंप सरकार ने हजारों टन बारूद बरसा दिया। अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC तहलका खेज ऑपरेशन की कहानी सामने ले आए। पायलट को बचाने के लिए सैकड़ों कमांडोज, कई दर्जन जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मैदान में उतरे। ईरानी फौज को दूर रखने के लिए बेदरेग बमबारी, सड़कें तबाह कर दी, शदीद फायरिंग का तबादला। ऑपरेशन से पहले CIA जाली मालूमात फैलाती रही और पायलट मुसलसल भागता और छुपता रहा। ईरान ने 2 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए तो फंस जाने वाले अमेरिकी कमांडर्स को निकालने के लिए मजीद तैयारों को आना पड़ा। अमेरिकी फौज जाते जाते नाकारा होने वाले अपने ही तैयारों को खुद तबाह कर गई। अमेरिकी सदर का ईरान की फजाओं पर मुकम्मल गलबे का दावा मुकम्मल झूठ निकला। मंगल ईरान के बिजली घर और पुलों पर हमलों का दिन, एक साथ काम मुकम्मल किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारोगे। ट्रंप की एक बार फिर बड़ी धमकी, कहा लगता है कल तक डील करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो हर चीज तबाह कर देंगे। ईरानी मुजाहिरीन और कुर्दों को बहुत से हथियार भेजने का एतराफ। पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरनाक तरीन करार देते हुए बोले, बहादुर फौज ने पुरखतर पहाड़ों में कार्रवाई की। हमारे कर्नल अब महफूज और खैरियत से हैं, जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। पीर को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। ईरान जंग में नाकामी पर परेशानी, ट्रंप होशो हवास खो बैठे। बौखलाहट के शिकार अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। तमाम हदें पार, ईरान के खिलाफ बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल, कुछ ना सूझा तो गालियों पर उतर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका का बड़ा नुकसान, 2 C-130 तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर तबाह। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी, तंज किया। अमेरिका को मजीद ऐसी 3 कामयाबियां और मिली तो वह तबाह बर्बाद हो जाएगा। ईरान ने ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। हमलों की सूरत में बिजली, तेल, गैस और मवासिलात के मराकज को निशाना बनाने का ऐलान। अवामी मुफाद को कुर्बान करने वाले ट्रंप आज भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं। ईरानी नायब सदर का रद्द-ए-अमल। IAEA और WHO का ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। अपना पायलट बचाने के लिए अमेरिका के सर पर खून सवार, रेस्क्यू मिशन के दौरान अंधाधुंध बमबारी, 9 ईरानी शहीद, 8 जख्मी। इसराइल के 24 घंटे के दौरान ईरान में 120 हमले, वस्ती और मगरबी शहरों में हसास मकामात निशाना, ड्रोन जखीरे, लॉन्चिंग साइट्स और दिफाई तंसीबात शामिल। शहर अहवाज में कासिम सुलेमानी एयरपोर्ट पर हमला, सूबे फारिस में हिलाले अहमर की गाड़ी पर बमबारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब, इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। तल अबीब समेत कई शहरों में धमाकों की गूंज। कुवैत में अहम तंसीबात निशाना। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से बरोज पेट्रोकेमिकल प्लांट में आतिशज़दगी। सऊदी अरब का एक क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। यमनी हौसियों ने भी सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। बहरीनी कंपनी बेपको एनर्जीज की तंसीबात पर हमले की तस्दीक। इसराइली शहरी जंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। तल अबीब में पुलिस और शुरका की झड़पें। अमरीकी महकमा खारजा का दावा झूठ का पुलंदा। अमरीका में जेर हिरासत अफराद का कासिम सुलेमानी से कोई ताल्लुक नहीं। बेटी ज़ैनब सुलेमानी की तरदीद, कहा अमरीका आज भी कासिम सुलेमानी के नाम से खौफजदा है। मार्को रूबियो ने दावा किया था कि कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी को ग्रीन कार्ड मंसूखे के बाद हिरासत में लिया गया। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की पज़िराई। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट का बतौर सालिस किरदार पर खिराज तहसीन। आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तानी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त, एतमाद का इजहार करार। मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब की जानिब से भी तारीफ। वज़ीर ख़ारजा इजलास में अहम सिफारती कामयाबी पर ईरान भी मुतमईन। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज का चैलेंज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पेट्रोल पर लेवी कम करके रिलीफ दिया गया। टूल टैक्स में सेमाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया। किरायों में इजाफे और महंगाई की रोकथाम के लिए मुसाफिर बसों और लोडिंग गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। रकम की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। शहबाज शरीफ का खिताब, कहा बलूचिस्तान ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी
उम्मीद है दीगर सूबे भी जल्द रकम दे देंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी को खराज तहसीन। किफायत शारी मुहिम में सूबे शाना बशाना। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का ट्रांसपोर्टर्स को भी सब्सिडी देने का ऐलान। कहा फी बस 1 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। सूबाई हुकूमत 3 से 4 अरब रुपए की इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी। विफाक को भी 1 माह में 14 अरब रुपए देंगे। NFC अवार्ड से कटौती नहीं होगी। स्मार्ट लॉकडाउन पर विफाक और ताजरों से मुशावरत जारी है। महकमे तालीम को स्कूल वैन के किराए ना बढ़ाने की हिदायत। तवानाई बहरान। पंजाब भर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की दौरान सफर शहरियों को शनाख्ती कार्ड साथ रखने की हिदायत। तलबा के लिए स्टूडेंट ID कार्ड दिखाना लाजमी करार। PTC के मुताबिक मुफ्त सफर की सहूलत तमाम EV बसों, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बस पर लागू होगी। बलोचिस्तान में किफायत शारी प्लान पर अमल दरामद का बाज़ाब्ता आगाज। तवानाई बचत के लिए मार्केटों, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील। मार्केटें रात 8 बजे, शादी हॉल्स और तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे बंद। KPK के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 और दीगर अजला में 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे, शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे की अपग्रेडेशन मुकम्मल। मजीद सहूलतों की फराहमी का फैसला। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के दौरा। रेस्ट एरियाज और मसाजिद का मुआयना। खवातीन के लिए नमाज की अदायगी का अलहदा इंतजाम खुशाइंद करार। मरी लोए टोपा पर ट्रैफिक का बहाव मामूल पर लाने के लिए इकदामात और मजीद रेस्ट एरियाज बनाने की हिदायत। कहा मरी एक्सप्रेसवे को पहले से खूबसूरत और आरामदेह बना दिया। ये जो लड़का हमने पकड़ा है और उसके साथ 2 और लड़के पकड़े। ये लड़का TTP से नहीं बल्कि TTA से ताल्लुक रखता है। हबीबुल्लाह इसका नाम है और ये लालू के नाम से यहाँ पर ऑपरेशन करता था। इसका अपना भाई जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP का कमांडर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी। जाली कागजात पर पाकिस्तान में दाखिल होने वाला तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द हबीबुल्लाह का भाई अफगानिस्तान में कलअदम TTP का कमांडर है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द पहले भी गिरफ्तार हो चुका। आम अफगान शहरी समझकर वापस भेज दिया गया था। वजीर दाखिला और दीगर हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिया लागू ने कहा अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। मुल्क दुश्मन अनासिर को साजिशों को नाकाम बनाने का आज़म। 2 और 3 अप्रैल की रात गुलाम खान सेक्टर में हमले की कोशिश नाकाम। जवाबी कार्रवाई में फितनल खवारिज के 37 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन गजब लिल हक में मारे गए अफगान तालिबान रिजीम के कारिंदों की तादाद 796 हो गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। वजीर इत्तलात अतात आर्डर के मुताबिक दुश्मन की 286 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया। 249 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तोप खाने मलियामेट। भारत बौखलाहट का शिकार और हवास बाख्ता हो चुका। मोदी ने दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कहा ईरान इसराइल जंग के असरात का हमें सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत अमेज शिकस्त और सिफारती तन्हाई। शर्मिंदगी मिटाने के लिए मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। मगरबी बंगाल, असम और दीगर रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर माहौल बनाया जा रहा है। गोदी मीडिया कभी पाकिस्तान के दिवालिया होने और कभी सिफारतकारी पर बेबुनियाद और गुमराहकुन बयानियां तश्कील देने लगा। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। खैबर में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। सवाबी में मलबे तले दबकर बच्चा दम तोड़ गया। बलूचिस्तान के जिला शोब में 3 बच्चे जाँ बहक। जनूबी वज़ीरिस्तान में लैंडस्लाइडिंग। वाना गोमिल जाम रोड बदस्तूर बंद। बलूचिस्तान और सिंध में 7 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। PTMA का अलर्ट जारी। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईस्टर पर खुशियां ही खुशियां, मसीही बरादरी खुशियों भरा त्यौहार जोशो खरोश से मना रही है। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, गिरजाघरों में खुसूसी इबादात, सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की मुबारकबाद। मून मिशन, खलाबाजों ने आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया। नासा हुकाम के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो खलाबाज कल चांद के गिर चक्कर लगाएंगे। सऊदी अरब नासा की आर्टेमिस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले, कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 167 रन का हदफ। सऊद शकील 56 रन और बेवन जैकब 49 रन के साथ नुमाया। ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। महानूर अली का इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। पाकिस्तानी स्टार ने फाइनल में मलेशियन हरीफ को शिकस्त से 2-4 किया। महानूर की बहन सैरिश्तरी ने कांसी का तमगा हासिल किया। और स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने इंटर मियामी को शिकस्त से बचा लिया। मेजर लीग सॉकर में ऑस्टन और इंटर मियामी का मैच 2-2 से बराबर। लियोनेल मेसी ने 1 गोल स्कोर किया।